आज हम समांतर श्रेणी करेंगे। एक ही बार में कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर समाप्त कर दें। बोर्ड परीक्षा आज 4 तारीख है, लगभग 17 से है। वही लगभग 12 दिन का समय है। देखिए, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एपी का nवां पद an द्वारा निरूपित हो तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s है तो s बराबर या Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। तो हम देखेंगे कि जो ऑप्शन ए बी सी डी है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम स्टूडेंट से ही पूछ लेते हैं। ऑप्शन डी देखेंगे, समान अंतर तो नहीं लग रहा है। इसके बीच डी है ना, डी करेक्ट ऑप्शन है। डी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें देखिए, यहाँ पे समान अंतर नहीं है, यहाँ पे भी समान अंतर नहीं है, इसके बीच में भी समान अंतर नहीं है। इसके बीच में देखते हैं तो ये 2 होता है और इसके बीच में 4 होता है, तो इसमें भी समान अंतर नहीं है। इसके बीच में तो देखते हैं तो -4 का अंतर होता है, -4 का, यानी कि डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। ऑप्शन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। देख लेते हैं, समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका तो अंतर समान है क्योंकि x का अंतर है। इसमें देखेंगे तो ये 2 इसमें भी ठीक है। और डी नंबर देख लेते हैं, इसमें 7, इसमें भी समान अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एपी 4, 10, 16, 22, 28 डैश डैश का सर्वांतर होगा। सर्वांतर होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 जो हो गया मेरा, A1 ये हो गया और A2 ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 6। तो सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, ये आपका आंसर हो गया। अगला होता है D बराबर वही A2 माइनस A1। तो A2 का मान है -6 और A1 का मान है -10। तो ये हो गया -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन। समांतर श्रेणी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले an मेरा हो गया 0 और a बराबर हो गया 21, a बराबर 21 और d बराबर होता है, d बराबर A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 का मान हो गया 18, A1 का मान हो गया 21, घटा देंगे तो -3। अब चूंकि an बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन शून्य है, ए का मान 21 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। अब यहाँ पे हो गया 0 माइनस 21 इजकल टू 3 से गुना कर देंगे तो -3n प्लस 3, ये हो गया -21 माइनस 3 इजकल टू -3n, ये हो गया -24 बराबर -3n। इससे ये कट गया 8 मरतबे, तो यहाँ पे आ गया n बराबर 8, इसीलिए 8वां पद शून्य है आंसर। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 2, 6, 10, 14 डैश डैश 82 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले an हो गया 82 और a हो गया 2 और d हो गया, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान हो गया 6 माइनस 2 बराबर 4। अब होता है चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an है 82 इक्वल टू a का मान हो गया 2 प्लस n का मान हो गया, n का मान निकालना है इंटू 1 और d का मान हो गया 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया 82 माइनस 2 इक्वल टू 4n माइनस 4 से दोनों में गुणा कर दिए हैं, ये हो गया 80 इधर माइनस से पट्टी लाएंगे तो प्लस 4 इक्वल टू 4n, इस काट देंगे ये हो गया 84 इक्वल टू 4n, ये कट गया 21 मरतबे, n बराबर आ गया 21 आंसर। तो पदों की संख्या, इसलिए पदों की संख्या बराबर 21 आंसर। अगला है यदि 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत है तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले AP में है, AP में 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 AP में है, तो हमको D बराबर होता है, D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2 माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस 3
और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -3। अब ये हो गया x माइनस 3x बराबर -3 -2x बराबर -6, माइनस से माइनस 2 से 2 दिया 6, x बराबर 3 आंसर। जारी रखेंगे क्लास समांतर श्रेणी। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है तो इसका सर्वांतर होगा। तो हम लिखेंगे माना कि प्रथम पद बराबर a सर्वांतर बराबर d। तो a प्लस d बराबर 13। ये हो गया प्रश्न से। फिर है पांचवा कहता है तो एक कम लेंगे, पांचवा कहता है तो हम एक कम लेंगे, मतलब कि हो गया a प्लस 4d बराबर 25। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण एक और दो से, समीकरण 1 और 2 से a प्लस d बराबर 13, a प्लस 4d बराबर 25। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये हो गया -3d इक्वल टू -12, माइनस से माइनस खत्म, d इक्वल टू 12/3, 3 चौके 12, d बराबर 4। तो हमको सर्वांतर ही ज्ञात करना था, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर हो गया 100, a बराबर हो गया 1 और d बराबर भी हो गया 1। तो सूत्र होता है चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान हो गया 100/2, 2 गुने a का मान हो गया 1 प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू d का मान हो गया 1। अब ये हो गया, काट देंगे तो ये 50। अब ये हो गया 2 प्लस 99। अब ये हो गया 50 इंटू 101। अब हम 50 से 101 में 50 से गुना करेंगे तो 0 0 0 5 0 5, ये हो गया 0 5 0 5 बराबर हो गया 50 आंसर। धन्यवाद।